सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत में पाठ 9 में लगा हुआ कबीर की साखियाँ, जिसको जो संत सुधार नामक एक पुस्तक से लिया गया है, जिसके संपादक वियोगी हरि जी हैं। ये जो साखियाँ हैं, इसको कहा तो कबीरदास जी ने है, लेकिन ये जो साखियाँ हैं एक बीजक नामक एक ग्रंथ है, उसमें ये संकलित है। कबीरदास जी ने जो बातें कही हैं वो साखी, सबद और रामायणी, ये 3 भागों में है और तीनों को जो है संकलित किया है इनके शिष्य धर्मदास जी ने, जो बीजक नाम से है। कहते हैं कि जो झारखंड में एक धनौती मठ है, एक मठ है धनौती मठ, वहाँ जो बीजक है वो सबसे एथेंटिक है, सबसे प्रामाणिक माना जाता है वो धनौती मठ का जो बीजक है। तो आइए हम लोग साखियों में चलते हैं। कल हमने 2 साखियों को पढ़ा था। जाति न पूछो शादी की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, आवत गारी एक है उल्टत हो अनेक, कह कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एक। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहुदिस फिरे ये तो सुमिरन नाई। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे। कर का मतलब होता है, कर का मतलब होता है हाथ। कर का मतलब होता है हाथ। कर में फिरे, फिरे फिरे का मतलब होता है फेरना। जैसे लोग माला को ले लेते हैं हाथ में और नाम जपते हैं, वैसे माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही। जीभ का मतलब होता है जीभ की माला हाथ में चल रहा है और जीभ मुंह के अंदर चल रही है, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अल्लाह 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 अल्लाह। ठीक है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक, ईसा मसीह से भगवान बहुत महावीर महावीर महावीर, तमाम धर्म के लोग अपना माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुँह माही। ठीक है ना। मनुआ तो दहुदी से फिरे। मनुआ एक शब्द है, मनुआ। मनुआ का मतलब है मन। मनुआ तो दहुदी से फिरे, दहु का मतलब होता है 10, मनुआ तो दहुदी से फिरे। एक शब्द आया है दहु, दहु का मतलब होता है 10, मनुआ तो दहुदी से फिरे। दिशि शब्द है, देखिए दिशि का मतलब है दिशा। तो मनवा तो दहुदी से फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। मन जो है वो 10 दिशाओं में फिर रहा है, सुमिरन एक शब्द आया है। सुमिरन का मतलब होता है, सुमिरन से बना है शब्द स्मरण। आप इसको कह सकते हैं जाप, लगातार किसी मंत्र को पढ़ना, वो कहलाता है सुमिरन। तो माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नहीं। कबीरदास जी ऐसे लोगों को देखा होगा जो हाथ में माला लिए हैं और मुंह से बोल जाए राम राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अल्लाह 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 कर रहे हैं। ठीक है, तमाम ऐसे नाम लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन उनका मन कहाँ है? उनका मन भटक रहा है। ठीक है, उनको कहीं सब्जी लेने जाना है, कभी किसी आदमी से पैसा लेना है, तो मन जो है भटक रहा है यहाँ वहाँ। ठीक है, दुनिया भर में 10 दिशाओं में घूम रहा है, कभी यहाँ जा रहे हैं, अब जप रहे हैं, मन कहीं और घूम रहा है। तो कहते हैं कि ये सुमिरन नहीं है। ठीक है, ये तो धोखा है। ये तो कहते हैं यह तो, जब मन जो है 10 दिशाओं में फिर रहा है तो ये जाप नहीं है, ये सुमिरन नहीं है। ठीक है, ये भगवान का स्मरण करना नहीं है। ठीक है, ये तो धोखा है। तो दुनिया में ऐसे लोगों की भरमार है जो हाथ में माला लेते हैं और मुख से भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन असल में उनका जो मन है वो कहाँ होता है? वो 10 दिशाओं में घूम रहा होता है, वो ईश्वर की भक्ति में नहीं है। आप ऐसा हो कि आपका मन भी ईश्वर में लगा रहे। ठीक है, आपके मन में केवल ईश्वर ही चलता रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने जो संसार में जो देखा है, ठीक है, ढोंगी लोगों को, ठीक है, उस पर कटाक्ष किया है इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए एक और है, इसी तरह का एक और भी है, जो ये जो मनवा तो दहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाही, जो इन्होंने लिखा है। ऐसा ही इनका एक और भी है कि माला फेरक जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये भी कबीरदास जी का ही है। ठीक है, कि दोनों में बहुत साम्य है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते दोहे हैं, साखियाँ हैं। आगे अगली साखी हम लोग देखते हैं। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली हुए, कबीर घास नहीं दिए
जो पाँव तली हो, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली हो। कि जब कबीरदास जी कहते हैं कि जो घास होती है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये जो साखी है कबीरदास जी की, इससे ठीक मिलती जुलती एक और साखी है। वो साखी तो नहीं कहूंगा उसको मैं, साखी का अगला रूप जो दोहा है वो कहूंगा मैं। जो रहीमदास जी हैं, रहीमदास जी का एक दोहा है इसी तरह मिलता जुलता। जैसे कबीरदास जी ने घास के बारे में कहा, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली हुए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली हो। ऐसा ही रहीमदास जी ने लिखा है कि तिनका कबहु न निंदिए जो पावंतर हुए। कबीरदास जी का ही लिखा हुआ है, तिनका कबहु न निंदिए जो पावंतर हुए, कबहु उड़ी आंखन पड़े पीर घनेरी हो। ठीक है, जैसे इन्होंने संपादित किया है, सिर्फ अलग अलग जो साहित्यकारों ने संपादित किया तो कई जगह हमें थोड़ा अलग अलग मिलता है उनकी भाषा में। और रहीमदास जी ने लिखा है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डाय, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो इस थोड़ा सा मिलता जुलता दोहा है वो, ठीक है। और ये जो घास के ऊपर है, आप देखेंगे कक्षा 7 में एक पाठ भी लगा हुआ है, एक तिनका। एक कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, जिसमें उस कविता में दिखाता है कि मैं मुंडेरे पर खड़ा था, ठीक है। एक दिन मैं मुंडेरे पर खड़ा था तो अचानक आग कहीं तिनका मेरी आँख में पड़ गया और उसका मुझे बहुत कष्ट हुआ, ठीक है। उसमें बता रहे कि एक तिनका जो है आँख में पड़ जाता है तो सारा घमंड धरा का धरा रह जाता है। सब लोग आते हैं, आँख से तिनका निकालते हैं और फिर आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि एक तिनका ने तुम्हारी ये हालत करी, तुम अपने आप को क्या समझते हो। तो उसी तरह का ये साखी है, थोड़ा देखिए। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तले हुए, ठीक है ना। एक शब्द है नींदिए, पाँव। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली हो। एक तली शब्द है और एक दुहेली शब्द। तली का मतलब है पाँव, का मतलब है पैर, नींदिए का मतलब उखाड़ना, और तली का मतलब है नीचे या तल, तली से बना है तल। दुहेली का मतलब होता है कष्ट या कष्ट में डूबा हुआ, ठीक है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो घास है, कबीर घास में नींदिए, जो घास होती है उसको कभी नींदना नहीं चाहिए, मतलब उखाड़ना नहीं चाहिए। कबीर घास में नींदिए जो पाँव, पैर नीचे जो घास होती है उसको कभी उखाड़ना नहीं चाहिए। कि कभी अगर उड़कर वो आंख में पड़ जाए, कबहू उड़ पड़े आंख में, ठीक है ना। उड़ी पड़े जब आंख में, उड़ी पड़े जब आंख में, उड़कर अगर आंख में पड़ जाए तो खरी दुहेली, खरी दुहेली हुई। खरी एक शब्द है, खरी माने बहुत, खरी का मतलब होता है बहुत, बड़ा कष्ट होता है। उन्होंने कहा कि जो पैर के तले घास होती है उसको कभी नींदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सूख जाए या हवा में अगर उड़ जाए, उड़कर आंख में पड़ जाए तो फिर बहुत कष्ट होता है, ठीक है ना। इससे कबीरदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं, ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं, उनको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। वही कमजोर व्यक्ति कभी आपके लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है, कभी आपको उससे बहुत कष्ट मिल सकता है। तो इसीलिए सबसे प्यार से मीठे बोल बोलने चाहिए, ठीक है। ये कबीरदास जी के माध्यम से हमको बता रहे हैं। आगे देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डाली दे दया करे सब कोई। बहुत अच्छी बात है। इस साखी के बाद इस साखी का आना हमें बहुत बहुत अच्छी सीख देता है कि हमें छोटे लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। कभी कभी अगर जरूरत पड़ने पर हम फंस गए तो फिर वो हमारे लिए बहुत कष्टकारी हो जाएंगे। तो कभी किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, या हमारे नीचे जो लोग काम करते हैं उनको कभी भी, ठीक है, अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए, कष्ट ही नहीं देना चाहिए। कि हमारे नीचे काम करता था, हम उससे खूब काम ले, उसको खूब कष्ट दे, ठीक है, उसको बहुत परेशान करें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये इस दोहे से उन्होंने बताया। अब उनका अगला दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जग का मतलब होता है संसार, बैरी का मतलब होता है दुश्मन। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो।
ये तो उन्होंने लिखा है अपने अपनी साखी में। शीतल को हम आजकल शीतल कहते हैं। शीतल का मतलब होता है ठंडा, और ठंडे को हम समझते हैं नरम, ठीक है, या नरम दिल। ठीक है, जो नरम दिल वाला व्यक्ति है उसको हम बोलते हैं शीतल। मतलब जब उनका जमाना था कबीर जी का, तो ये शब्द चलते थे। अब चूंकि बहुत विकास हो गया तो शीतल को शीतल, जो तालव्य सा है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो दंती सा है। तो शीतल का मतलब होता है जिसका मन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अच्छे मन वाला है। जैसे हमने अभी कहा, इसको हम कह सकते हैं कैसा, अच्छे मन वाला। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। जिसका मन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उसका इस संसार में कोई भी दुश्मन, कोई भी बैरी, कोई भी दुश्मन नहीं होता है। या आपा को डार दे दया करे सब कोई। आपा का मतलब होता है घमंड। या आपा को डार दे दया करे सब कोई, मतलब कि अपने जो घमंड आपके है, ठीक, आपका जो घमंड है उसको छोड़ दीजिए और सभी मनुष्य पर दया करना सीखे। जो व्यक्ति ऐसा होगा, ठीक है, जो अच्छे मन वाला होगा, नरम दिल वाला होगा, ठीक है, जिसका मन बड़ा शीतल होगा, वो व्यक्ति, उसका कोई भी संसार में कोई दुश्मन नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को अपने घमंड पर इतराना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी चीज पर इतराना, उसको अपना घमंड त्याग देना चाहिए और सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। कुछ लोग क्या होता है, मान लो किसी के पास पैसा आ गया बहुत सारा, तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है कि मैं पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम क्या हो पता नहीं, ठीक है, तो वो समझ के लोगों को बहुत कष्ट देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो समाज में बहुत सारे लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसके बदले आपको एक अच्छे मन वाला व्यक्ति होना चाहिए, सभी पर दया करनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये संसार में सभी लोग अच्छे से रह सकें। इसी पर उन्होंने एक बात और भी कही, और दोहा से मिलजुलता है कि मतलब संस्कृत में है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात असत्यम अप्रियम। मतलब सत्य बोलो, प्रिय बोलो, असत्य और अप्रिय मत बोलो। संस्कृत में ये बात कही गई बहुत पहले, तो हमें काफी मिलता जुलता लगता है इससे, ठीक है। तो साखी बहुत अच्छी है बच्चों। आप लोग सबसे पहले तो थोड़ा कबीरदास जी के बारे में पढ़िए, कबीरदास जी के बारे में जानिए, ठीक है। इनकी जानकारी हर व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है, कबीरदास जी की। और उनकी जो साखियाँ हैं इनको पढ़िए, ठीक है। ये हमारे जीवन में हमको रास्ता दिखाने वाली चीज़ है, जो साखियाँ हैं, ठीक है, ज्ञान से भरपूर है, ये नीति से भरपूर है। इन्हें आप पढ़ें और इसके प्रश्नों को देखें। प्रश्नों को देख करके प्रश्नों के उत्तर को आप इन साखियों के माध्यम से खोजने का प्रयास करें, और अपने आसपास भी देखें कि क्या कबीर को कोई और भी दोहे हैं जो इसे सामने रखते हैं, समानता रखते हैं, तो उन्हें आप खोजने का प्रयास करें।